अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक व राम संवाद। आज के प्रसंग में गुरुदेव भगवान कहते हैं भगवान श्री राम को, जीवतो यश कैवल्यम विधेयो अपीश केवलः समाधि निष्ठिता मेत्य निर्विकल्पो भवानघ। हे राम जी, जिसकी जीवित अवस्था में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई है। कैवल्य अवस्था ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, परमात्मनिष्ठा जिसे प्राप्त हो गई है, वह देह रहित होने पर भी ब्रह्म रूप ही रहेगा। ब्रह्म स्वरूप शरीर रहते हुए, देह रहते हुए उसने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया। देह के रहने पर भी वह ब्रह्म स्वरूप ही रहेगा। इसलिए हे निर्दोष राम, समाधिनिष्ठ होकर विकल्पों से शून्य बनो। यहाँ समाधि का अर्थ है तत्समाधानम समाधि। जो परब्रह्म परमात्मा है, सब ओर से अपनी वृत्तियां समेटकर उस परब्रह्म परमात्मा में समाहित कर देना, उस परब्रह्म परमात्मा में लगा देना। इसलिए भगवान श्री राम को श्री सतगुरुदेव महर्षि रैक ने कहा, जीव तो यश कैवल्यम विधेयो अपीश केवलः समाधि निष्ठिता मेत्य निर्विकल्पो भवानघ। हे राम जी, अपनी समस्त वृत्तियों को परमात्मा में समर्पित करके केवल जिस जीवित अवस्था में ही ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त होकर देह रहित होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा में स्थित होकर, हे निर्दोष राम, समाधिनिष्ठ होकर विकल्पों से शून्य बनो। क्योंकि विकल्प जहाँ होता है वहाँ संकल्प भी होता है। संकल्प विकल्प जब तक रहते हैं तब तक निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हमें निर्विकल्प होना पड़ेगा, हमें समाधिस्थ होना पड़ेगा। बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूँ दर्शन करूँ दोनों आँखें मीच। इंद्रियों को अंतर्मुख करें, इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख करें, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को सबको अंतर्मुख करके उस परमात्मा में समाहित करें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है और इसी में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ ही आज की वाणी को ही विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद पर विचार श्रवण किए, रैक व राम संवाद श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अनंत मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।